अच्छा जी, कल हमने स्टेप्स लिख लिए थे सारे लास्ट वीडियो में, किसके? इन्फ्लेशन के। Now what is going on is कि we are selecting a basket of goods. This basket of goods will have all the goods, है ना, in the economy. जनरल गुड्स क्या होते हैं? जो कॉमन हाउस होल्ड फ्रीक्वेंटली खरीदता है, जिसमें से मेजर नेसेसिटीज हैं लेकिन सारी नेसेसिटीज नहीं भी हैं, ठीक है, जो कि कॉमन हाउस होल्ड आपका खरीद रहा है। ये वेरी करेगा कंट्री टू कंट्री। उसकी हमने एक एवरेज कीमत ले लेनी है, उस बास्केट की हमने एक एवरेज प्राइस ले लेनी है। इतनी सिंपल सी बात है। और उस प्राइस को हर साल देख लेना है कि वो ऊपर जा रही है कितने से ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है कितने से नीचे जा रही है, वो इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन होगी। अब एक इशू है, वो जो एवरेज प्राइस है वो कोई सादी प्राइस एवरेज नहीं है, क्योंकि हर गुड हमारी जिंदगी में इक्वल हैसियत इंपॉर्टेंस नहीं रखता। कोई गुड हमारी जिंदगी में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई गुड हमारी जिंदगी में कम इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हम कौन सी एवरेज लेते हैं? वेटेड एवरेज लेते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? इंडेक्स। आई बात समझ में? जिसको हम कहते हैं इंडेक्स। चलें जी, आ जाए, देखें फिर कैलकुलेशन इन्फ्लेशन की। साल आ गया 2000, कोई भी आ गया 13, और ये 2013 क्या है? ये हमारा बेस ईयर है। क्या? नहीं नहीं, इन्फ्लेशन सिर्फ ये। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। नहीं नहीं, तुम नहीं, ये और एक एक तुम में से उसको भेज दो। आ जाओ जी। नहीं नहीं, ये ठीक है। अच्छा, 2013, वो अब्दुलरहमान को तुम लोगों ने अकेला छोड़ दिया पीछे। मुझे लग रहा है उसकी विकेट गिर गई है, सलमान की क्लीन बोल्ड हो गया, ऐसी यॉर्कर मारी। हाँ, मुझे लग रहा है पक्का पक्का। नहीं, ऑनलाइन नजर तो नहीं आ रहा। गिर गई है जी, विकेट गिर गई है। वाह, क्या विकेट गिराई है। अच्छा जी, 2013 में गया, बास्केट ऑफ गुड्स आ जाएंगी, फिर आ जाएंगी क्या? प्राइसेस, फिर आ जाएंगे प्राइस इनके वेट्स। ठीक हो गया? लें जी, अब बास्केट ऑफ गुड्स हम पूरे 300 गुड्स तो ले नहीं सकते, पूरे 300 गुड्स हम नहीं ले सकते, तो हम क्या करेंगे? हम एक बेसिक चार गुड्स ले लेते हैं। उधर एक एक गुड अलहदा गुड है, समझ रहे? फूड की कैटेगरीज में ग्रेन्स अलहदा है, मीट अलहदा है, बेवरेजेस अलहदा है, इस तरह है। हाँ, सबकी अलग एक एक की वेटेज है। अगर आप देखना चाहते हैं, आप इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान खोल लें, गूगल कर लें। वैसे भी आपको देखना चाहिए इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, उसके एंड पे दिया होता है कि किसकी क्या वेटेज है और क्या चक्कर है। फूड हो गया, अकोमोडेशन ले लेते हैं जी। नहीं, फूड, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट, बातें बंद भाई। क्या चीज? इधर से ले लो ना, आगे पीछे मैं दिलवा देता हूँ, ये इससे ले मेरे पास है यार, मेरे से ले लो। अच्छा जी, इधर अभी रुक जाओ, सबर करो, अभी नहीं ना, बाद में ले लेना, जगह छोड़ दो। फूड, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट, व्हाट एल्स? और क्या होता है? क्लोथ्स, कुछ भी ले लो बस, क्या फर्क पड़ता है। हाँ जी, अब इनकी प्राइसेस, अगर दही है तो वो पर केजी आ जाएगा, जो भी पर केजी प्राइस है। अगर दूध है तो वो पर लीटर आ जाएगा, जो भी प्राइस है, 200 रुपए पर लीटर, ठीक है, डू वी गेट इट? आटा है तो वो पर केजी आ जाएगा, इस तरह जो जो चीज है, किन्नू है तो वो पर डजन आ जाएंगे। समझ रहे हैं? जो भी उसका मेट्रिक जिसमें भी मेजर कर रहे हैं उसकी प्राइस। हम कहते हैं फूड 200 है, अकोमोडेशन पे 500 रुपए लग रहे हैं, ट्रांसपोर्ट पे 100 लग रहा है, खैर है क्या पता। हाँ हाँ हाँ, वो तो नहीं आए, जो खरीदे, जो खरीदे जा रहे हैं, एवरेज कीमत उनकी। ये तो हम सिर्फ मार्केट का सर्वे है कि क्या कीमत है उनकी, ठीक है, खरीदे नहीं खरीदे वो अलग बात है, हमने तो मार्केट से बस कीमतें ले ली। चलें जी, फिर आ जाता है वेट्स।
उसकी 50% एक एवरेज हाउस होल्ड की इनकम कहां लग रही है? अकोमोडेशन पे। 30% इधर, 15% इधर और 5% इधर। मेक श्योर ये 100 हो। 100 है ये जी। इंडेक्स निकालना आता है आप लोगों को? कैसे निकालते हैं? वेट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेते हैं तो वो इंडेक्स आ जाते हैं। निकालें जरा। ये आ गया 60, ये आ गया 250, ये आ गया 15, ये आ गया 2.5। ऐड करें इनको। T10, T10 प्लस 15, 325, 327.5। ये आ गया 2013 का प्राइस इंडेक्स। इसको इधर लिख लें जरा। 327.5। अब गौर से सुने, इसको मैं क्या कर रहा हूं? 100 के इक्वल कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं बस आप कर दें चुपचाप, मैं बताता हूं क्यों। और थोड़ी सी 2 लाइनें जगह छोड़ दें। लिख लिया सबने? 2 लाइनों की जगह छोड़ दें। पिछला ईयर कौन सा था? 2013। 2013 के बाद क्या आता है? 2014 आ गया। बास्केट ऑफ गुड्स, प्राइसेस और वेट्स। बास्केट ऑफ गुड हर साल चेंज नहीं होती, उसी सीक्वेंस में क्या है? फूड, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट एंड क्लोथ्स। हाँ लेकिन वो हर 10-12 साल बाद होती है, फिर नया बनता है ना। इंडेक्स ही नया, इंडेक्स को अपडेट कर देते हैं, बेस ईयर को चेंज कर देते हैं। फूड का वेटेज क्या रखी थी पिछले साल? वेटेज भी फर्ज करें चेंज नहीं हो रही, कितनी? 30%, 50%, 15% एंड 5%। यस, वेट्स हर साल चेंज नहीं होते, लेकिन हर साल एक चीज चेंज होती है। क्या? प्राइसेस। पिछले साल फूड कितने का रखा था हमने? अब कितने कर दें? 220। इतनी भी इन्फ्लेशन नहीं ना करनी। अकोमोडेशन 550 कर देते हैं, चले। जरूरी तो नहीं है हर चीज महंगी हो। ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ जी चेंज। ट्रांसपोर्ट कितना है? पहले 100 था, इस साल भी 100 ही है। ठीक है। और क्लोथ्स कितने के थे? 50 के थे, 60 के हो गए। और नीचे एक आधी चीज नीचे भी आ सकती है, जरूरी तो नहीं है सारी चीजें महंगी हो रही हो। देयर माइट बी वन और टू थिंग्स व्हिच आर which of which price has decreased. Does this make sense? अब निकालें जरा। क्या आ रहा है? पहला 66, दूसरा 275, 15, 3। ऐड करें इनको। 359। अब बात को समझे। बेसिकली ये इंडेक्स है किसका? 2014 का वेटेड एवरेज आएगी। अब इधर आए, ये लिख लिया सबने? लिख लिया? चलेंगे, पेन्स डाउन, पेन्स डाउन। 3, अगर 327 को हमने 100 कर दिया तो 359 को उसी रेशो से अगर हम निकालें तो मुझे बता सकते हैं क्या आएगा? नहीं एग्जैक्ट बताएं। कितना आ रहा है? 109.6। मुझे बता सकते हैं कि 2014 में इन्फ्लेशन कितनी थी? 9 इसको 100 में कन्वर्ट किया क्यों है? जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी। हर इंडेक्स को हम 100 की टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं। हर इंडेक्स को हम किस में कन्वर्ट करते हैं? 100 की टर्म्स में। क्यों? जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी। असल प्राइस इंडेक्स ये नहीं था, असल प्राइस इंडेक्स ये था। अगर आप इन दोनों का परसेंटेज निकालें वो भी एग्जैक्टली 9.6% आएगा। लेकिन ये क्योंकि एक यूनिवर्सल रूल ऑफ थंब है 7 डेसिमल प्लेसेस का,
तो एक आम आदमी सीपीआई देख के डर ना जाए, प्राइस इंडेक्स देख के घबरा ना जाए कि ये क्या चीज है। इसीलिए हमेशा इंडेक्स जितने भी होते हैं कराची स्टॉक एक्सचेंज, ये जितने भी स्टॉक्स के इंडेक्स हैं, जितने भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ग्रोथ के इंडेक्स हैं, उनको 100 की टर्म्स में किया जाता है ताकि आम आदमी के लिए आसानी हो। तो 100 की टर्म्स में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं? जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी, और इसका कोई मकसद नहीं है। वरना आप इससे भी निकाल लेते ना हम दोनों का परसेंटेज चेंज, तो वो एग्जैक्टली उतना ही आना था, लेकिन इसको देख के आपने देख के बता दिया है ना। आई बात समझ में? आपने देख के बता दिया। पूछे फिर 100 से नीचे चला जाएगा, गेम ओवर हो। अभी आ रहे हैं उस पर, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन पे आ रहे हैं। डू वी अंडरस्टैंड दिस? इज दिस क्लियर? बात समझ आइए? लिखें, इंडेक्स इज ऑलवेज कन्वर्टेड into 100 terms, into 100 inflation index is converted into 100 just for simplicity. Index is converted into 100 just for simplicity. Note, if percentage change in prices is given, instead of prices, multiplying them with weights will directly give inflation. अब इस बात का क्या मतलब है? वही हमारी बास्केट ऑफ गुड्स थी। बास्केट ऑफ गुड्स, गुड ए, गुड बी, गुड सी, ये वही बास्केट है ना। तो वो बास्केट हम अज्यूम करते हैं सारी, ये बास्केट रिप्रेजेंटेटिव है सारी। 4 गुड्स नहीं ना होते, 200-300 होते हैं, और वो हम मानते हैं कि सारी मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन। ये क्या दिया हुआ है? अब प्राइसेस नहीं दी हुई, क्या दिया हुआ है? परसेंटेज चेंज इन प्राइसेस दिया हुआ है, और यहाँ पे वेट्स दिए हैं 30%, 50%, 10%, 10%। गुड ए महंगा हो गया कितने से? 5% से। गुड बी महंगा हो गया 10% से। गुड सी में कोई चेंज नहीं आया, तो कितने परसेंट चेंज आया? वही कीमतें रही। और गुड डी सस्ता हो गया 2% से। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे तो ये जो डायरेक्ट आंसर आएगा, ये डायरेक्ट क्या निकलेगा? इन्फ्लेशन निकलेगी। बताएं जरा। एक परसेंटेज रहने देना है, 5 को परसेंटेज टर्म्स में लेना है, समझ रहे हैं? 5 का 30% निकालें, कितना होता है? 1.5%। जी नेक्स्ट 5%, नेक्स्ट 0%, और ये क्या है? -0.2। जी टोटल इन्फ्लेशन मुझे बता सकते हैं कितना होगा? ये हो गया 6.5 माइनस 6% में तो आने आएगा ना, 6.3%। डायरेक्ट इन्फ्लेशन आ गई। चलें इसको जरा पक्का करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है, लोगों को बहुत मुश्किल लगता है ये निहायत ही आसान एमसीक्यू। ठीक है, हो जाए। चलें अब्दुल क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखेंगे फिर आप,
चलें जी, किधर है किधर है। चलें, दिस इज एज डिफिकल्ट एज इट गेट्स। ये नहीं आपको आएगा जब तक आप खुद लिखेंगे नहीं। तो आई रिक्वेस्ट हर बंदा इसको जरा कैलकुलेट करे, डरना नहीं है आसान। 8। मैं जरा वीडियो पॉज कर लूं ताकि आप आराम से तसल्ली से पढ़ें। देखो कहा, बहुत आसान है। सबसे पहले तो मैं सीधा करता हूं इनको गुड्स को उसी रेशो में। गुड्स कौन से हैं? फूड, क्लोथिंग, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट। दिया हुआ क्या है? परसेंटेज चेंज इन प्राइसेस दिया हुआ है। फूड की प्राइस को क्या हुआ है? 2% से फॉल। तो क्या लिखूं? 2% लिखूंगा? नहीं, -2%। क्लोथिंग 4% से बढ़ गई। अकोमोडेशन 10% से बढ़ गई। ट्रांसपोर्ट को कुछ नहीं हुआ, कितने परसेंट? अब वेट्स, वेट्स क्या होते थे रिमेंबर? परसेंटेज ऑफ इनकम स्पेंट ऑन ईच गुड। लेकिन ये कैसे वेट्स दिए हैं भाई? 2:1:4:3। इसको ऐड करके डिवाइड कर लेते हैं। इनको ऐड करो, कितना बन रहा है? 2+1+4+3 10। तो अब सीधी सी बात है, या तो आप इसको लिख दो 2/10 या 20%, दोनों में से कुछ भी लिख दो। इसको लिख दो 1/10 या 10%। इसको लिख दो 4/10 या 440% या 3/10। लें जी, केस सॉल्व। डायरेक्ट इन्फ्लेशन निकलनी चाहिए क्योंकि परसेंटेज चेंज इन प्राइसेस दिया हुआ। 2 का 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 10 -0.4%। ये आ गया 0.4%। ये आ गया 4%। ये आ गया 0%। टोटल किया तो सिर्फ 4%। बी आंसर। आसान है मुश्किल? समझ गए गेम को? आसान है मुश्किल? करने वाला डायरेक्ट कैलकुलेट भी कर सकता है, लेकिन तरीका ये है ऑफिशियल जो अच्छा तरीका है। ऑनलाइन पीपल, आर यू विद मी? समझ आया ये कैसे आया? ये ले, अच्छा एक और हो जाए फिर ताकि पक्का हो जाए। ये ले, ये तो इसमें परसेंटेज दे दी है उसने। ये तो बड़ा ही आसान है। देखो देखो, दिखाएं। वो माइनस था ना, फॉल्स बाय। फूड की कीमत फॉल्स बाय 2%। हो गया? समझ आइए लॉजिक? बहुत सारे तरीके हैं, मैथ्स वाले तरीके हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स का ये तरीका है। चलें, चलें ये करें, जल्दी से करें फिर आगे चलें। स्पीड मार दें, स्पीड मार दें। यस, प्राइस चेंज को परसेंटेज दिया हुआ स्पेंट ऑन इनकम। ये वेट्स हैं। 8 का 10% कितना होता है? 0.8%। 6 का 15% कितना आ रहा है? 0.4 का 25% 1%। 9 का 50% -4.5। क्या आंसर आ रहा है टोटल? डिफ्लेशन हो गई। आसान है मुश्किल? उल्टा नेगेटिव, वो अभी वो उस पे आते हैं। अभी उसी पे आ रहे हैं, अगली चीज। चलें फिर, चलें जी, अब आ जाए मेन चीज पे। इधर लिख दें ईयर, इधर लिख दें, एक सेकंड पहले मुझे खुद लिखने दें। 2000 फर्ज करें शुरू हो रही है 18 से।
19, 20, 21, 23, 24, सीपीआई, आरपीआई, जी, एवरेज प्राइस लेवल, प्राइस इंडेक्स, कॉस्ट ऑफ लिविंग, ये सब एक ही चीज का नाम है क्या? ये जो इंडेक्स होता है, प्राइस इंडेक्स, एवरेज प्राइस लेवल, सीपीआई, आरपीआई, कॉस्ट ऑफ लिविंग, ये सब एक ही चीज का नाम है। 100, 102 हो गया अगले साल प्राइस इंडेक्स, फिर 108 हो गया, फिर 120 हो गया, फिर 125 26 हो गया, फिर 125 कर लेते हैं, फिर 127 हो गया, फिर 120 हो गया, और 122 कर लेते हैं, और फिर 115। जी, क्या आप मुझे हसन हुसैन बता सकते हैं कि 2019 में इन्फ्लेशन कितनी थी? 2019 में, देखें बात को समझें, हमारी बास्केट ऑफ गुड 2018 में कितने वर्थ की थी? 100 यूनिट्स की थी, और 2019 में कितने की हो गई? 102। तो कितनी महंगाई थी? 2%। अब आप मुझे बताएं 2020 में हमारी बास्केट ऑफ गुड्स इन्फ्लेशन कितनी थी, ये बता दें। गलत। हाँ, कौन सा छोड़? 2020 कर रहे हैं ना, वो पहला तो नहीं ना करते क्योंकि पिछला साल नहीं था ना, इसलिए छोड़ रहे हैं। हाँ जी, 2020 में कितनी थी? गलत। गलत। नोट लिखें, नोट लिखें, नोट। अब पहला सवाल आपका ये है, मुझे समझ आ रहा है कि क्या हम हर साल का पीछे जाके बेस ईयर से निकालते हैं या पिछले साल से देखते हैं? ठीक है, इसका जवाब क्या है? इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन इज कैलकुलेटेड थ्रू the percentage change from the base year या previous year? the previous year। हर साल का बेस ईयर से जाके नहीं देखना, 2018 से नहीं देखना, 2022 का 18 से नहीं देखना, बल्कि 2022 का किधर से देखना है? 2021 से देखना है। 2024 का 2023 से देखना है। बेस ईयर सिर्फ वैल्यू को 100 करने के लिए था, फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। अब बताएं। गलत। इट इज द परसेंटेज चेंज, नॉट द चेंज। पिछले साल आपने ये 2% माइनस करके निकाला है, मैंने माइनस करके तो नहीं निकाला, मैंने ऊपर भी लिखा है क्या? परसेंटेज चेंज, माइनस नहीं करना, परसेंटेज चेंज निकालना है। परसेंटेज चेंज निकालना याद है? न्यू माइनस ओल्ड ओवर ओल्ड इंटू 100। 108 माइनस पिछला साल 102 ओवर 102 इंटू 100 विच टर्न्स आउट टू बी 5 माइनस नहीं करना, परसेंटेज चेंज निकालना है। चेंज और परसेंटेज चेंज में फर्क समझते हैं ना? पिछले साल से परसेंटेज चेंज निकालना है। ये 12 नहीं आएगा, ये 11.1% आ रहा है। समझ रहे हैं? वो तो पहले साल का बाय चांस 2 था क्योंकि 100 था पीछे। अगले साल का निकालें। 4.1%, 1.6%। अब क्लाइमैक्स आने लगा, क्लाइमैक्स आने लगा इस लेक्चर का। माइनस
3.9% और फिर 7/115 माइनस 5 पॉइंट जी। अब मुझे बताएं इधर इन्फ्लेशन कब तक थी, इन्फ्लेशन किस साल तक थी? 2023 तक, 2023 तक इन्फ्लेशन कब तक थी? इन्फ्लेशन महंगाई नहीं है। इन्फ्लेशन जिस रेट से महंगाई बढ़ रही है, अगर वो रेट बढ़ रहा है तब हम कहते हैं इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन क्या है? महंगाई का रेट है। द रेट एट विच प्राइसेस आर इंक्रीजिंग इंक्रीजेस। आई बात समझ में? दैट इज इन्फ्लेशन। लिखें, व्हेन द रेट एट विच आते हैं आते हैं आते हैं 11.1, ये इधर तक का है ना। ये रेट एट विच प्राइसेस आर इंक्रीजिंग कॉमा इंक्रीजेस। अगली गेम समझे। ये क्या है? गलत, ये डिसइंफ्लेशन है। ये डिसइंफ्लेशन है। डिसइंफ्लेशन क्या होती है? रेट इन्फ्लेशन का गिर गया। देखिए पिछले साल कितनी थी इन्फ्लेशन? 11% थी। अगले साल कितनी होगी? 4.1%। मुझे बताएं, प्राइसेस गिर गई हैं? प्राइसेस गिर गई हैं? प्राइसेस गिरी नहीं है, इन्फ्लेशन गिरी है। इन्फ्लेशन गिरना हरगिज ये मतलब नहीं है कि कीमतें गिर रही हैं। ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है जो लोग नहीं समझते। इन्फ्लेशन अगर गिर रही है, इट डज नॉट नेसेसरली मीन दैट प्राइसेस आर फॉलिंग। इट मीन्स प्राइसेस आर स्टिल इंक्रीजिंग बट एट ए डिक्रीजिंग रेट, बट एट ए डिक्रीजिंग रेट। बात समझ रहे? इन्फ्लेशन 11% से 4% पे आ गई, इसका मतलब कीमतें गिर गई हैं? नहीं, कीमतें देखें क्या हुआ। बास्केट 120 की थी, अगले साल कितने की हो गई? 125 की हो गई। महंगाई हुई है लेकिन इन्फ्लेशन कम हुई है। समझ रहे? डू वी अंडरस्टैंड? इन्फ्लेशन महंगाई का रेट है, महंगाई नहीं है। डिसइंफ्लेशन क्या होती है? when the rate at which prices are increasing comma falls या decreases। एक याद रख लें क्या? डिफ्लेशन का। डिफ्लेशन होती है जब कीमतें असल में गिरती हैं, जब कीमतें असल में गिरती हैं। और पहचान क्या है? इन्फ्लेशन रेट उस वक्त क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। कीमतें सिर्फ तब गिरेंगी जब इन्फ्लेशन रेट, पाकिस्तान में भी इन्फ्लेशन गिरी है, ठीक है। अभी मैं एक बंदे के साथ बैठा हुआ था तो ये बता रहा था कि इन्फ्लेशन गिरी है, ठीक है। टीवी पे वो कह रहा था देखो यार झूठ बोल रहे हैं, कहां महंगाई गिरी है? वो गलत झूठ बोल रहा था वो टीवी पे। इन्फ्लेशन रेट तो गिरा है, 36% से कहां ले आए आप? पिछले साल 13% पे ले आए, इस साल अब हो सकता है सिंगल डिजिट में आ जाए, 9, नहीं नहीं 9 के आसपास। ये भी सेमी एनुअल। समझ आई बात की? इन्फ्लेशन रेट क्या होगा? गिरा है।
लेकिन इसका मतलब है कीमतें गिरी है, इसका मतलब है पिछले साल 30% से बढ़ रही थी कीमतें, इस साल भी बढ़ रही हैं, मगर मगर कम रेट से। क्या? हाँ, माइनस माइनस बोल रहे, डिफ्लेशन की पहचान ही है इन्फ्लेशन रेट माइनस हो जाता है। रेट नहीं पूछेगा, ये सिर्फ एमसीक्यूज के समझने के लिए, ये अभी बातें ऐसे क्वेश्चन पे तो हम गए ही नहीं अभी, ऐसे क्वेश्चन में वो कॉजेज और कॉन्सिक्वेंसेस पे ही रहता है। व्हेन प्राइसेस फॉल एंड इन्फ्लेशन इज नेगेटिव। चलें जी, अब गेम को समझना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, ये इसको कंप्लीट जब तक क्लोजिंग नहीं होगी ये बिल्कुल मजा नहीं आएगा। ये मैं पूरा, बेशक आज तरावी इधर ही हो जाए सारी। क्यों नहीं आ रहा ये? क्यों? तो अभी बोल रहे हो तुम। इधर देखें, यहां टाइम है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं की थी मैंने, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। कुछ नहीं है, ये आप बताएंगे क्या? किस पीरियड के बाद इन्फ्लेशन गिरना, कीमतें गिरी, ये बताएं। प्राइसेस कब गिरना शुरू हुई है? प्राइसेस कब गिरी हैं? 4 के बाद। प्राइसेस कब गिरी हैं? 4 के बाद। कब गिरी हैं प्राइसेस? कब गिरी हैं प्राइसेस? प्राइसेस कब गिरी हैं? कैन यू हेयर मी नाउ? ऑनलाइन पीपल, कैन यू हेयर मी नाउ? यस सर। तो कीमतें कब गिरी हैं? कीमतें सिर्फ और सिर्फ 7वें पीरियड के बाद गिरी हैं। समझ रहे? इन्फ्लेशन गिरना डज नॉट मीन के प्राइसेस गिर रही हैं, इसका मतलब है प्राइसेस अभी भी बढ़ रही हैं, बस कम रेट से बढ़ रही हैं। अगला सवाल, पहले साल थी इन्फ्लेशन 2%, अगले साल थी इन्फ्लेशन 2%, उससे अगले साल थी 2%, उससे अगले साल थी 2%। प्राइसेस कांस्टेंट है ना? प्राइसेस कांस्टेंट है ना? प्राइसेस कांस्टेंट है ना? नहीं, क्या हो रहा है प्राइसेस को? प्राइसेस इंक्रीज कर रही हैं। पहले साल प्राइसेस बढ़ी 2% से, फिर अगले साल दोबारा बढ़ी 2% से, फिर अगले साल दोबारा बढ़ी 2% से, फिर अगले साल दोबारा इंक्रीज की 2% से। इसको पक्का करें, ये जब तक पक्का नहीं होगा इधर ही बैठेंगे, सैरी इकट्ठे करेंगे। हाँ, डिसइंफ्लेशन नहीं, कांस्टेंट इन्फ्लेशन रेट इज कांस्टेंट। चलें, स्टैगफ्लेशन वो है जब इन्फ्लेशन
भी हो रही है और अनएम्प्लॉयमेंट भी साथ साथ हो रही है, वरना इन्फ्लेशन जब कम होती है तो अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होती है, तो अनएम्प्लॉयमेंट फिर कम होना चाहिए, इधर ज्यादा होते हैं। इधर आए वो देखेंगे। हाँ जी, दिया हुआ क्या है? बस एक मिनट अफान भाई, ये चीज नाजुक है ना। दो गेमें करेगा आपके साथ, इन्फ्लेशन रेट देगा, पूछेगा कीमतों का, या कीमतें देगा, पूछेगा। अब दिया हुआ क्या है ये सोचे, इन्फ्लेशन रेट दिया हुआ है, पहले साल प्राइसेस को क्या हो रहा है, बढ़ रही है, दूसरे साल प्राइसेस को क्या हो रहा है, बढ़ रही है, जिस मर्जी रेट से, कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है। तीसरे साल प्राइसेस को क्या हो रहा है, बढ़ रही है लेकिन कम रेट से। प्राइसेस सिर्फ एक साल में गिरी हैं, ये पक्का करें, फिर तुमने सारा पानी फेर दिया। प्राइसेस पहले तीनों साल बढ़ी हैं, देखे ना फर्क। इधर 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 एक वैल्यू लिख दूं, 2%, इधर वैल्यू लिख दूं, तो जब ये 4% से कॉन्स्टेंटली कीमतें बढ़ रही थी पूरा साल, फिर कीमतें दोबारा बढ़ी हैं, बस रेट गिरा है। बैठे रहे, आखिरी आखिरी, ये जब तक पूरा पक्का नहीं ना होगा मजा नहीं। मेरा खुद बड़ा आगे मैंने पहुंचना है, आगे मेरा वेट, यही तो मसला है, वो वेट ही नहीं कर रहे। मैं कहने लगा था वेट कर रहे हैं मेरा, फिर वो जगह ही नहीं मिलती, बाहर बैठना पड़ता है। हाँ वो नहीं ना लिफ्ट कराते। अच्छा जी, दिया हुआ क्या, ईयर ऑन ईयर परसेंटेज चेंजेस इन सीपीआई, मतलब इन्फ्लेशन दी हुई है। परसेंटेज चेंज मतलब पहले साल कीमतें बढ़ी 18%, अगले साल कीमतें कितने से, फिर बढ़ी, फिर बढ़ी, फिर बढ़ी, फिर बढ़ी, फिर बढ़ी। वो कहता है व्हाट अबाउट द प्राइस लेवल इज करेक्ट, प्राइसेस फेल, प्राइसेस नेवर फेल, नॉट इवन इन अ सिंगल ईयर, हर साल बढ़ रही थी। इट वॉज हाइएस्ट एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड, नहीं, अगर 100 है तो अगले साल हो गया 118, फिर उसका हो गया 11%, फिर उसका हो गया, ये भी नहीं हो सकता। इट वॉज लोएस्ट एट द एंड ऑफ द पीरियड, ये तो बढ़ते बढ़ते हाईएस्ट आएंगी सबसे एंड पे। इट वॉज लोएस्ट एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड। कल मंडे को ये भूला माना हो, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा।